हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन के एडवांटेजेस के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने स्टेबलाइज्ड रोड के ऊपर हमने बात की थी और उसके एडवांटेजेस को देखा था, बट आज हम सॉइल स्टेबलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करेंगे, जो कि बहुत सारे हैं। एक नहीं, बहुत सारे हैं। हमने पहले ही बात की थी कि स्टेबलाइजेशन एक प्रोसेस ही होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं, तो उसी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये परमिएबिलिटी जैसे या फिर कंप्रेसिबिलिटी, जो कि सॉइल की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको रिड्यूस करती हैं। और जैसे ही ये रिड्यूस होती हैं तो सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है तो उसी के साथ साथ हमारी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की जुड़ी हुई है, क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ कहाँ से कनेक्टेड है? परमिएबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी से। तो ये आपस में चीजें इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर हमें सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें उसकी शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी होगी, और शेयर स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो हमें स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा, जिसके कारण से सॉइल के अंदर जो भी वॉइड्स हैं, जिसके अंदर उस वॉइड्स के पैसेज में पानी ट्रेवल कर रहा है, तो उससे क्या होएगा? कॉम्पैक्शन से परमिएबिलिटी कम होगी और कंप्रेसिबिलिटी भी, जो कि हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा। इसके साथ साथ वो सॉइल जो कि नेचुरली जो अवेलेबल वहाँ पे सॉइल है, वो जिस भी हाईवे का कंस्ट्रक्शन होना है, तो नेचुरल सॉइल का भी इम्प्रूवमेंट होएगा, कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो रही है। साथ ही साथ ये सॉइल के ग्रेडिंग को भी कंट्रोल करता है। सॉइल की ग्रेडिंग को कंट्रोल करना मतलब कि एग्रीगेट्स का जो सेपरेशन है, सब बेस में कितना होना, बेस कोर्स में कितना होना, तो कॉम्पैक्शन से उनका भी कंट्रोल, उनके ग्रेडिंग का कंट्रोल भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। और लास्ट हम नहीं कह सकते हैं, हालांकि इसके तो नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं, मगर अगर हम इसको एक अच्छे पॉइंट पे खत्म करें तो सॉइल के स्टेबलाइजेशन के बाद हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को या फिर उस रोड को हम एक ट्रैफिकेबल बनाते हैं। मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैफिक को हम अलाउ करते हैं, भले वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या फिर हम मिलिट्री पर्पस की बात करें या फिर किसी भी इमरजेंसी पर्पस की बात करें, तो अगर हम सॉइल का स्टेबलाइजेशन कर देते हैं तो इन जगहों पे, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में ये हमारे लिए यूजफुल होती है। मिलिट्री वगैरह के अंदर जैसे इमरजेंसी में हमें कोई भी एक पाथ को यूज करना है, तो हम वहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्टेबलाइजेशन करते हैं तो वो हमारे लिए यूजफुल होता है। कोई इमरजेंसी आ गई तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने डिस्कस किए सॉइल स्टेबलाइजेशन के एडवांटेजेस को लेके। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।